मैं उसे अपना घर समझ बैठा और वह मुसाफिर निकली। कहते हैं कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे बरसों की तलाश खत्म हो गई हो, और फिर एक दिन वही लोग हमें यह एहसास दिलाकर चले जाते हैं कि हम सिर्फ उनकी मंजिल नहीं, रास्ते का एक पड़ाव थे। और मैं आ रहा हूँ, और यह कहानी उस लड़की की है जिसे मैंने अपना घर समझ लिया था, लेकिन वह सिर्फ एक मुसाफिर निकली। उसी दिन बारिश हो रही थी, आसमान जैसे अपने सारे दर्द ज़मीन पर उतार रहा था। मैं बस अड्डे के पास बनी एक छोटी सी चाय की दुकान पर खड़ा था। हाथ में चाय का गिलास था और दिल में हजारों अधूरे सपने। तभी मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। सफ़ेद सलवार, भीगे हुए बाल और आंखों में एक अजीब सी उदासी। वह छत के नीचे खड़ी थी, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उसके चेहरे को छू रही थी। पता नहीं क्यों मैं उसे देखता रह गया। कुछ चेहरे खूबसूरत होते हैं और कुछ चेहरे दिल के अंदर उतर जाते हैं। उसका चेहरा दूसरी तरह का था। कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। बस उसी एक मुस्कान ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया। उसका नाम सिया था। हमारी पहली बातचीत भी उसी दिन हुई। उसकी बस छूट गई थी और अगली बस आने में काफ़ी समय था। हम दोनों बातें करने लगे, पहले मौसम की, फिर ज़िंदगी की और फिर उन सपनों की जो हम दोनों ने किसी से कभी नहीं कहे थे। अजीब बात थी, जिस लड़की से अभी मिला था उससे मैं वो बातें कर रहा था जो अपने सबसे करीबी लोगों से भी नहीं की थी। शायद कुछ रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, बिना कोशिश के, बिना वजह के। उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी पार्क में, कभी चाय की दुकान पर, कभी सड़क के किनारे लंबी सैर करते हुए। धीरे धीरे मेरी हर सुबह सिया से शुरू होने लगी और हर रात उसी पर ख़त्म। जब उसका संदेश आता तो दिन अच्छा लगने लगता, जब नहीं आता तो सब अधूरा लगता। मैं प्यार में पड़ चुका था, बहुत गहराई से, इतना गहराई से कि अब मुझे अपनी दुनिया में उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। सिया भी मुझसे बहुत प्यार करती हुई लगती थी। वह कहती, यार अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो शायद मैं कभी खुश नहीं हो पाती। और मैं हर बार मुस्कुरा देता, क्योंकि मुझे लगता था अब मुझे मेरा घर मिल गया है। वह घर जहाँ लौटकर इंसान सुकून महसूस करता है, वह घर जहाँ कोई बिना शर्त अपना लेता है, वह घर जिसकी तलाश हर दिल को होती है। लेकिन ज़िंदगी हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन मैंने देखा सिया पहले जैसी नहीं रही। उसके संदेश कम होने लगे, बातें छोटी होने लगी, मुलाकातों के बहाने बढ़ने लगे। मैं पूछता, सब ठीक है ना? वह मुस्कुरा कर कहती, हाँ बस थोड़ा व्यस्त हूँ। मैं उसकी बात मान लेता, क्योंकि प्यार भरोसा करना सिखाता है। मैंने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर एक डर जन्म ले गया। ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन वह हर वक्त दिल के अंदर बैठा रहता है। एक शाम मैं उसे बिना बताए मिलने चला गया। सोचा उसे देखकर उसका मन अच्छा हो जाएगा, लेकिन वहाँ जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। सिया अकेली नहीं थी, वह एक लड़के के साथ थी। दोनों हंस रहे थे, बहुत करीब खड़े थे, इतने करीब जितना कोई सिर्फ अपने खास इंसान के साथ खड़ा होता है। मेरे कदम वहीं रुक गए। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को समझाया, शायद वह उसका कोई रिश्तेदार होगा, शायद मैं बेवजह सोच रहा हूँ, शायद। लेकिन उस दिन पहली बार मेरे भरोसे में एक छोटी सी दरार पड़ गई, और मुझे नहीं पता था कि यही छोटी दरार बहुत जल्दी मेरी पूरी दुनिया को तोड़ने वाली थी। कहते हैं जब कोई रिश्ता टूटता है तो उसकी आवाज़ बाहर नहीं सुनाई देती, लेकिन अंदर दिल के किसी कोने में कुछ हमेशा के लिए बिखर जाता है। उस दिन जब मैंने सिया को उस लड़के के साथ देखा था, तब मैंने खुद को बहुत समझाया। मैंने अपने मन से कहा, आरव, हर बात का गलत मतलब मत निकाल, भरोसा करना सीख। जिस लड़की ने तुझे इतना प्यार दिया है वह तुझे धोखा नहीं दे सकती। और सच कहूँ, मैं सच्चाई नहीं, अपना भरम बचाना चाहता था, क्योंकि कभी कभी इंसान सच जानने से ज़्यादा अपने सपनों को बचाने की कोशिश करता है। उस रात मैं सो नहीं पाया, बार बार उसी दृश्य आंखों के सामने आ रहा था, सिया और वह अनजान लड़का। लेकिन अगले दिन मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मैं डर गया था कहीं वह जवाब वही ना हो जिसे मैं भाग रहा था। कुछ दिन और बीत गए। अब सिया और भी बदल चुकी थी। पहले जैसे वह हर छोटी बात मुझसे साझा करती थी, अब घंटों गायब रहती। पहले जहां वह मिलने के लिए बहाने ढूंढती थी,
अब मिलने से बचने लगी। मैं हर बार खुद को समझाता, लेकिन दिल को समझाना आसान नहीं होता। एक शाम उसने खुद मिलने के लिए बुलाया। मेरे अंदर फिर उम्मीद जाग गई। मुझे लगा शायद सब ठीक हो जाएगा। शायद मैं बेवजह डर गया था। मैं तय समय से पहले पहुंच गया। वह थोड़ी देर बाद आई, लेकिन आज उसके चेहरे पर वह अपनापन नहीं था जिस पर मैं मर मिटा था। आज उसकी आंखें मुझसे बच रही थीं। मैंने मुस्कुरा कर पूछा, क्या हुआ सिया? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आरव, हमें बात करनी है। ये 4 शब्द कई बार पूरी जिंदगी बदल देते हैं। मेरा दिल अचानक भारी हो गया। मैंने फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बोलो। उसने गहरी सांस ली और फिर जो कहा, उसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा मैंने गलत सुना है। मैं उसे देखता रह गया। क्या उसने नज़रें झुका ली? मैं अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। मेरे कानों में शोर गूंजने लगा। आसपास लोग थे, गाड़ियाँ थीं, हवा चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी आवाज़। मैं अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, लेकिन क्यों? क्या गलती हुई मुझसे? क्या मैंने तुझे कभी दुख दिया? वह चुप रही और उसकी वही खामोशी मेरे सारे सवालों का सबसे दर्दनाक जवाब बन गई। मैंने फिर पूछा, क्या कोई और है? इस बार उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में जो था उसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। वह अपराध बोध नहीं था, वह पछतावा नहीं था, वह सिर्फ फैसला था, पहले से लिया हुआ फैसला। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, हाँ, बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द ने मेरे अंदर बरसों से बसाया हुआ पूरा शहर उजाड़ दिया। मैं पत्थर की तरह बैठा रह गया। सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। मैं कौन है वो? मैंने किसी तरह पूछा। वह बोली, उसका नाम कबीर है। मैं उससे कुछ महीनों से बात कर रही हूँ। कुछ महीनों से मतलब जब वह मेरे साथ थी, जब वह मुझसे कह रही थी कि मैं उसकी दुनिया हूँ, तब भी जब मैं उसके लिए सपने बुन रहा था, तब भी मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ रोने जैसी निकली। तो मैं क्या था सिया? तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी जगह क्या थी? उसने जवाब देने में थोड़ा समय लिया, फिर बोली, तुम बहुत अच्छे हो आरव। यह सुनते ही मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि दुनिया का सबसे दर्दनाक वाक्य अक्सर यही होता है, तुम बहुत अच्छे हो। इसके बाद जो भी आता है वह दिल तोड़ देता है। सिया बोली, लेकिन शायद मैं तुमसे उतना प्यार कभी नहीं कर पाई जितना तुम मुझसे करते थे। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने पहली बार उसके सामने रोते हुए कहा, तो फिर इतने वादे क्यों किए? इतने सपने क्यों दिखाए? मुझे अपना क्यों बनाया? वह चुप रही। कई बार खामोशी ही सबसे बड़ा अपराध स्वीकार कर लेती है। कुछ देर बाद वह उठी और बोली, मुझे माफ़ कर देना। माफ़ कुछ लोग कितना आसान शब्द बोल देते हैं, लेकिन जिन पर गुजरती है उन्हें पता होता है कि माफ़ करना कितना मुश्किल होता है। मैं उसे जाता हुआ देखता रहा। जिस लड़की को मैंने अपना घर समझा था, वह मेरी आंखों के सामने किसी और की मंजिल बनकर जा रही थी। उस दिन मैं बहुत देर तक उसी बेंच पर बैठा रहा। सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, लोग घर लौट गए, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा, क्योंकि जिस इंसान को घर लौटना हो उसे पहले यह पता होना चाहिए कि उसका घर कहाँ है। और मेरा घर तो अभी अभी मुझे छोड़कर चला गया था। उस रात मैं बहुत रोया, इतना रोया जितना शायद कोई बच्चा भी नहीं रोता। मैंने उसके पुराने संदेश पढ़े, पुरानी तस्वीरें देखी, पुरानी बातें याद की, और हर याद दिल में एक नया घाव बनती गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि कुछ दिनों बाद मुझे एक ऐसी सच्चाई पता चलने वाली थी जो मेरे दर्द को और भी गहरा कर देगी। और उसी सच्चाई से मुझे समझ आएगा कि मैं उसे अपना घर समझ बैठा था, जबकि वह शुरू से ही एक मुसाफिर थी। कहते हैं दिल टूटने का सबसे बड़ा दर्द यह नहीं होता कि कोई हमें छोड़कर चला गया। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब हमें यह पता चलता है कि जिस रिश्ते को हम पूरी सच्चाई मानते रहे, वह दूसरे के लिए सिर्फ एक पड़ाव था। सिया के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे रुक गई थी। सुबह होती लेकिन उजाला नहीं लगता, रात आती लेकिन नींद नहीं आती। हर रास्ता, हर गाना, हर मौसम उसकी याद दिलाता था। मैंने खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, दोस्तों के साथ समय बिताने की कोशिश की, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो भीड़ में भी अकेला कर देते हैं। मैं बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से बिखर चुका था। दिन बीतते गए, सिया मेरी ज़िंदगी में नहीं थी,
लेकिन उसकी यादें अब भी हर जगह थीं। फिर एक दिन मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसने मेरे बचे हुए भरम भी तोड़ दिए। मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला। बातों बातों में सिया का जिक्र आ गया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आरव, एक बात कहूँ? मैंने सिर हिलाया। वह बोला, शायद तुझे यह पहले जान लेना चाहिए था। मेरा दिल अचानक घबराने लगा। क्या बात? उसने गहरी सांस ली और फिर जो कहा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसने बताया कि कबीर कोई अचानक उसकी ज़िंदगी में नहीं आया था। सिया उससे बहुत पहले से बात करती थी, यहाँ तक कि जब वह मुझसे मिलने लगी थी तब भी। मैं कुछ पल तक उसे देखता रह गया। मुझे लगा शायद वह गलत कह रहा है, लेकिन उसके पास ऐसे कई सबूत थे जिन्हें झुठलाना मुश्किल था। उस पल मुझे महसूस हुआ कि जिस कहानी को मैं अपनी प्रेम कहानी समझ रहा था उसमें मैं अकेला ही सच्चा था। सिया शायद कभी रुकी ही नहीं थी, वह हमेशा सफ़र में थी और मैं उसे अपना ठिकाना समझ बैठा था। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा, लेकिन इस बार आंसू कम थे और सोच ज़्यादा। मैंने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, अगर वह सच में मेरी थी तो गई क्यों? और जवाब भी उसी रात मिला, क्योंकि जो लोग सच में हमारे होते हैं उन्हें रोकना नहीं पड़ता, वे खुद रुक जाते हैं। जो लोग सच में प्यार करते हैं वे विकल्प नहीं ढूंढते, वे साथ निभाते हैं। और जो लोग जाने वाले होते हैं वे वादे चाहे जितने बड़े कर ले एक दिन चले ही जाते हैं। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मेरी सबसे बड़ी गलती सिया से प्यार करना नहीं था। गलती यह थी कि मैंने अपनी पूरी दुनिया एक इंसान के इर्द गिर्द बना ली थी। मैंने अपने सपने, अपनी खुशियाँ, अपना सुकून सब कुछ उसके नाम पर कर दिया था, और जब वह चली गई तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। फिर मैंने खुद को बदलने का फ़ैसला किया। पहले यह फ़ैसला मजबूरी था, लेकिन बाद में यही मेरी ताकत बन गया। मैंने खुद के साथ समय बिताना शुरू किया, पुरानी आदतें वापस अपनाई, पुराने सपनों को फिर से उठाया। जो काम में टालता रहता था उन्हें पूरा करना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। कई रातें अब भी उसकी याद में गुजरती थी। कई बार उसका नाम सुनकर दिल धड़क उठता था। कई बार पुराने संदेश पढ़ने का मन करता था, लेकिन हर बार मैं खुद को याद दिलाता कि कुछ दरवाजे बंद हो जाएं तो उन्हें बार बार खटखटाना नहीं चाहिए। समय गुजरता गया और धीरे धीरे मैं वह इंसान बनने लगा जो सिया के आने से पहले था। फ़र्क बस इतना था कि अब मैं पहले से ज़्यादा मजबूत था। एक शाम मैं उसी चाय की दुकान के पास खड़ा था जहां पहली बार सिया से मिला था। बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन हुई थी, लेकिन आज मेरे अंदर बेचैनी नहीं थी। आज एक अजीब सा सुकून था। मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि पहली बार उसकी याद ने मुझे रुलाया नहीं था। उसकी याद ने मुझे कुछ सिखाया था। उसने सिखाया था कि हर मिलने वाला हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ हमें सबक देने आते हैं, कुछ लोग हमें तोड़ते हैं ताकि हम खुद को नए सिरे से बना सकें। कुछ लोग हमें छोड़ जाते हैं ताकि हम खुद को ढूंढ सकें, और शायद सिया भी मेरी ज़िंदगी में इसी वजह से आई थी। मैंने उसे अपना घर समझ लिया था, लेकिन वह घर नहीं थी, वह एक मुसाफिर थी। एक ऐसी मुसाफिर जो कुछ दूर मेरे साथ चली, कुछ खूबसूरत यादें दे गई, कुछ गहरे घाव दे गई और फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। उसका जाना गलत था, उसका धोखा देना भी गलत था, लेकिन अगर वह नहीं जाती तो शायद मैं कभी यह नहीं सीख पाता कि किसी एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना देना खुद के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। उस दिन मैंने पहली बार दिल से उसे जाने दिया, बिना नफरत के, बिना बदला लेने की इच्छा के, बिना किसी शिकायत के, क्योंकि कुछ लोगों को माफ़ करना उनके लिए नहीं, अपने सुकून के लिए ज़रूरी होता है। और फिर मैं मुस्कुराया, बहुत दिनों बाद सच्चे दिल से मुस्कुराया। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो खुद को मत खोइए, क्योंकि जो इंसान आपकी कदर नहीं कर सका वह आपकी कीमत तय नहीं कर सकता। याद रखिए, हर जाने वाला नुकसान नहीं देता। कुछ लोग चले जाते हैं ताकि आप खुद से मिल सकें, और ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन वह नहीं होता जब कोई आपके जीवन में आता है। ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन वह होता है जब आप टूटने के बाद भी खुद को फिर से खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि आखिर में मंजिल कोई दूसरा इंसान नहीं होता, मंजिल आप खुद होते हैं।